दोस्तों, आरओ टेक्निकल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में मैं अरुण भारद्वाज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज कुछ अलग ही कमेंट है। हमारे वेस्ट बंगाल के सब्सक्राइबर हैं, उनका हमारे पास कॉल आया कि अरुण जी हमारे को NF40 मेम्ब्रेन चाहिए। NF40 मेम्ब्रेन होती क्या है, बड़े बंदों को नहीं पता होता, बड़े बंदे इस बारे में अवेयर नहीं है कि NF मेम्ब्रेन होती क्या है। देखिए, हमारे आरओ मेम्ब्रेन यूज की जाती है और आरओ मेम्ब्रेन का काम ये होता है, जो पानी का TDS होता है, टोटल डिजोल्व सॉलिड जो होते हैं, वो TDS को कम करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है, अगर देसी भाषा में बोला जाए तो पानी में कितनी गंदगी है ये चेक किया जाता है और हमारे को कितना TDS हमारी बॉडी के लिए है वो मतलब डिसाइड किया जाता है कि हमें कितना TDS पीना चाहिए। तो भाई साहब का कंसर्न यही था कि अरुण जी, मैं यहाँ एक 25 LPH का वाटर प्यूरिफायर यूज़ कर रहा हूँ और मेरे यहाँ पानी का TDS अप्रोक्स 400 के करीब भाई साहब ने बताया था। तो अरुण जी, आप हमें गाइड कीजिए कि हमें आरओ मेम्ब्रेन कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो हमें नॉर्मल आरओ मेम्ब्रेन लेना चाहिए जो कि 95 to 98% तक TDS फ्लो कर देता है, या फिर हम NF मेम्ब्रेन लें। NF मेम्ब्रेन क्या करता है, पानी का TDS जो नॉर्मल मेम्ब्रेन रहती है उसके मुकाबले कम लो करता है, ताकि आपके पानी में मिनरल्स बने रहें, पानी का TDS कम ना हो। अब NF मेम्ब्रेन वहाँ यूज़ करने की जरूरत पड़ती है जहाँ आपके यहाँ पानी का TDS ज़्यादा से ज़्यादा 500-400 तक है, वहाँ तो आप NF मेम्ब्रेन के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर 500 से ऊपर अगर आपके यहाँ पानी का TDS जाता है तो हम क्लाइंट को यही सलाह देते हैं कि आप NF की तरफ देखिए भी मत, क्योंकि आपको फिर पानी का टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा और उसकी लाइफ भी इतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपके यहाँ पानी का TDS लगभग 400-500 तो आप NF यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर आपने 400 TDS अगर आपके यहाँ आ रही है, आपने अगर मान लो नॉर्मल आरओ मेम्ब्रेन यूज़ की, अब ठीक है, जिस बंदे को नहीं पता वो तो किए जा रहे, लेकिन जो बंदे इस बारे में जानकारी पूरी हासिल करते हैं और उन्हें ये कि नहीं, मेरे को पानी सेव चाहिए, मिनरल्स वगैरह कम नहीं होने चाहिए, TDS नहीं कम हो, तो वो NF मेम्ब्रेन प्रीफर करते हैं पूरी इधर उधर से जानकारी लेके। अब ये हम नहीं बता सकते कि आपको कौन सा मेम्ब्रेन लेना चाहिए, वो डिपेंड करता है आपके टेस्ट के ऊपर। देखिए, जहाँ तक सेफ TDS की बात करें, जो हमारी बॉडी के लिए जो सेफ TDS है वो 100 से 300 तक का TDS सेफ माना जाता है, लेकिन हर बंदे का अपना अपना टेस्ट होता है। अब मान लो अगर उनके यहाँ 400 TDS आ रहा है, हमने भाई साहब को बता दिया जी आप NF40 ले लीजिए, तो NF40 400 का कितना TDS मतलब लो करेगा, 40% लो करेगा। अब 40% अगर TDS लो करता है तो 160 पॉइंट वो लगभग इतना ही वो TDS लो करेगा और वो TDS 250 तक पहुंचेगी। अब मान लो 250 TDS का अगर 250 पानी का टेस्ट नहीं आया तो वो बोलेंगे, अरुण जी यार आपने तो 40 TDS बोला था, वो NF40 ले लीजिए, हमने तो NF40 लगे, पानी का स्वाद नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब ये कि ये आपको डिसाइड करना है कि आपके TDS के अकॉर्डिंग आपको कौन सा NF चाहिए। और NF KNL ब्रांड में हम NF मेम्ब्रेन देते हैं आरओ में, और उसमें 4 मॉडल आते हैं, एक NF20, NF40, NF60, और ये जैसे आप ये देख रहे हैं, ये भाई साहब ने हमारे से लिए NF40 मेम्ब्रेन लिया और NF60, 40, 80 आती है। 20, 40, 60, 80 का मतलब है कि 20 वाली NF20 मतलब 20% TDS लो करेगी, 40 वाली 40% TDS लो करेगी, 60 वाली 60 और 80 वाली 80% TDS लो करेगी। तो ये आपको लेके चलना है कि हमें मान लो अब हमें चाहिए कि भाई ठीक है, हमारे 400 TDS आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि 200 TDS आ जाए, तो उस हिसाब से आप अपनी मेम्ब्रेन का सिलेक्शन कर सकते हो। NF60 ले लो, वो 60% TDS लो करेगी। तो कहने का मतलब ये रहता है कि हम आपको एक अप्रोक्स एक आइडिया बताते हैं कि भाई आप 100 से लेके 300 तक में TDS आप पी सकते हैं। अब टेस्ट एक अलग चीज़ हो जाती है ना, हमें ये भी देखना है कि पानी सेफ कितना TDS का रहता है, तो उस हिसाब से हम आपको सलाह दे देते हैं। और एक भाई साहब का ये भी कंफ्यूजन था कि क्या 25 LPH, भाई साहब 25 LPH का वाटर प्यूरिफायर यूज़ कर रहे हैं, क्या उसमें NF यूज़ कर सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि आप NF मतलब मेम्ब्रेन नहीं यूज़ कर सकते, बस आपको ये हमें बताना होगा कि आपके पानी का TDS कितना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको आपके यहाँ पंप कितनी मतलब पावर का लगा हुआ है, ये आपका 25 LPH, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ती हैं। तो ठीक है, अगर आपके यहाँ 150 GBD का पंप है, TDS बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मान लो 300-400 TDS है, तो हमारी NF40 वाली ये इसमें चल जाएगी, NF मेम्ब्रेन यूज़ कर सकते हो, पानी आपका सेफ रहेगा, TDS इतना लो नहीं करेगा और आपका काम चलेगा और आपको भी ये टेंशन नहीं रहेगी कि भाई
कहीं ऐसा ना हो कि पानी का TDS बहुत ज़्यादा कम हो जाए, क्योंकि 90 वाली अगर कर दी या 95% TDS लो करने वाली कर दी, वो 400 TDS को 40 पे ले आएगा, 30 पे ले आएगा, फिर आपको होगा कि TDS तो बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो भाई अगर इतना ज़्यादा TDS कम नहीं पीना है तो 100 से 300 तक का पानी का TDS यूज़ कीजिए। और अगर आपको लगता है कि भाई NF मेम्ब्रेन चाहिए तो यहाँ यार अरुण जी बैठे हैं, अरुण जी से संपर्क कर लो, NF मेम्ब्रेन बढ़िया दे देंगे। और भी कुछ स्पेयर पार्ट अगर आपको चाहिए तो ऑर्डर कीजिए। अब जैसे भाई साहब ने इसके लिए फिल्टर्स दो सेट मंगवाए भाई साहब ने कि अरुण जी ठीक है, 2 NF मेम्ब्रेन भेज दीजिए, 2 हमें कोर्स कार्टन इसमें पीछे लगते हैं कोर्स कार्टन भेज दीजिए, 2 लेक्स प्योर के ही हमें CTO चाहिए, 2 CTO हो गए लेक्स प्योर ब्रांड के, आप ये देख सकते हैं लेक्स प्योर के CTO हैं। 2 GAC चाहिए, ये लो जी 2 GAC दे दी, क्योंकि इसमें CTO लगाया जाता है, GAC लगाया जाता है और सेडिमेंट फिल्टर भी इसमें यूज़ किया जाता है। तो सेडिमेंट फिल्टर भाई का कहना था कि अरुण जी हमारे पास है, एक UV लैंप भी दे दीजिएगा, ये फिलिप्स का UV लैंप जा रहा है। तो जिस तरीके से भाई साहब ने हमारे पे भरोसा जताया कि हम वेस्ट बंगाल में अरुण जी दिल्ली बैठे हुए हैं, उन्होंने पूरी पेमेंट भी एडवांस कर दी, तो आप भी हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई बढ़िया कोई वाटर प्यूरिफायर भी अगर देख रहे हैं, कोई बढ़िया स्पेयर पार्ट देख रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन से स्पेयर पार्ट होने चाहिए, हमारे पानी के TDS के अकॉर्डिंग क्या चीज़ होनी चाहिए, तो उसके लिए यार यहाँ टीम बैठी है अरुण जी की, संपर्क कीजिए। आपको जो जेन्युइन सलाह होगी हम आपको देंगे। और हाँ, ये पूरा वीडियो देखने के बाद ऐसे स्किप मत कीजिएगा, वो जो बेल आइकन है ना सब्सक्राइब का, वो दबा लीजिए, आपके पास हमारी वीडियो पहुँचती रहेंगी। और बढ़िया से कोई वाटर फिल्टर बनवाना है तो यार संपर्क कीजिए, बढ़िया से वाटर फिल्टर बना के देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 25 LPS वाला RO में आप उसको कहते हैं NF मेम्ब्रेन यूज़ कर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि नॉर्मल मेम्ब्रेन ही यूज़ करनी है, यूज़ करो और पानी सेव कीजिए। ठीक है दोस्तों।